अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? टाइटल में तो ऑलरेडी आपने देख लिया होगा कि आज किस बारे में बात होने वाली है। गाइस, पहले स्टार्ट करेंगे कि यार कार्डिंग 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 बहुत हेटर्स और कुछ लोग जेलस भी हैं, बात करें एक्चुअल में कार्डिंग होती क्या है। इस बारे में पहले थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डिटेल में बाद में प्रूफ भी, मतलब आज A to Z बात होगी। ये वंस फॉर ऑल ही बात होगी। इसके बाद जिसको बिलीव करना है, जिसको मानना है, जिसको नहीं मानना, वो जो कुछ मर्जी करे। गाइस, मैं एक बात बिल्कुल स्टार्टिंग में क्लियर कर दूं, मेरी ज़िंदगी से शुरू से असूल है, मैं जो भी करता हूँ ओपनली करता हूँ। मैं डरता किसी से भी नहीं हूँ, चाहे वो रियल लाइफ में हो चाहे वो गेम में हो, ठीक है। किसी भी चीज़ में मैं एक बात बोलूँगा स्टार्टिंग में ही कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कार्डिंग कर रहा होता, मुझे कोई मेरा कोई कुछ उखाड़ भी नहीं सकता। मैं ओपनली बोलता हाँ भाई मैं कार्डिंग करता हूँ, जो करना है कर लो। पर जो चीज़ मैं करता नहीं हूँ, मैं इसलिए उसका रिप्लाई दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अपने व्यूज़ लेने के लिए, कुछ पब्लिसिटी लेने के लिए फजूल की वीडियोस बना रहे हैं। और उसके लिए मैं ये लास्ट टाइम रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, भाई अगर मैं कर रहा होता तो मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं जो करता हूँ मैं ओपनली करता हूँ। पहले पॉइंट पे बात करेंगे। यार बहुत सारे लोगों को पता नहीं कार्डिंग होती क्या है। कार्डिंग बेसिकली ये होती है गाइस, अब कुछ इस तरह डार्क वेब एक ब्लैक मार्केट होती है इंटरनेट की, जहाँ पे हर दो नंबर की चीज़ आपको मिलती है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये होती है कि आपको कार्ड्स बाय करने होते हैं, ठीक है। आप कार्ड्स बाय करते हो डार्क वेब से, डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स, डिफरेंट डिटेल्स किसी भी बैंक की, मतलब पाकिस्तानी बैंक, मतलब हर बैंक की डिटेल्स अवेलेबल होती हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लोग होते हैं, बंदे होते हैं या वेबसाइट्स होती हैं डार्क वेब पे। बहुत सारा स्कैम भी है और 90% कार्ड्स काम भी नहीं करेंगे। मतलब उन्होंने डिटेल्स, उनका ये होता है कि डिटेल्स सेल करनी है, आगे उस कार्ड में वो शायद एक्सपायर्ड हो, उस पर कुछ भी ना हो, कुछ निकले, वो आपके ऊपर होता है। लोग क्या करते हैं कि अब पाकिस्तान में आई डोंट नो कि अगर कोई कार्डिंग वगैरह करता है, या इतना मुझे आज दिन तक मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान से कोई कार्डिंग, पाकिस्तान में कोई बैठा हुआ है जो कार्डिंग के यूसी बैठ के बेच रहा हो। हाउएवर इंडिया में होता है। इंडिया में अराउंड सीज़न 3 से लोग कर रहे हैं, ठीक है। और जो मेन वेबसाइट है यूनिसीसी या सी जो भी है, उसकी जो मेन वेबसाइट वो भी इंडियन ओनर्स हैं उसके। इंडिया में तो ये कार्डिंग बहुत ही अरूज पे रही है। बैक इन द सीजन्स बहुत लोग लेते रहे ये वो, मतलब पाकिस्तान से भी लोग लेते रहे। तो कार्डिंग ये फिर उसके अंदर क्या होता है गाइस, मैं ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब कार्ड्स बाय कर लेते हैं तो फिर एक डिवाइस पे, जैसे लोग बोलते हैं ना कि यार आप लोग इतने यूसी डालते हो, तो ये होता है कार्डिंग से डाल रहे, ये कर रहे हो। गाइस, इतने ज़्यादा यूसी आप कभी भी कार्डिंग से डाल ही नहीं सकते। और कभी भी एक डिवाइस आपको, मतलब 100 से ऊपर का, मतलब अगर आप 3 लाख यूसी 4 लाख यूसी डाल रहे हो, आपको कम से कम ठीक ठाक डिवाइस चाहिए होंगे, क्योंकि आप एक मोबाइल पे ज़्यादा से ज़्यादा दो, मतलब 8,000 की यूसी, मतलब 8,000 16,000, मतलब 24,000 एक मोबाइल से डाल सकोगे। अगर अच्छी डिवाइस आपको, मतलब अच्छी एप्पल आईडीज़ चाहिए होंगी या गूगल आईडीज़ चाहिए होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यार, जितना मैंने देखा है ना लास्ट 4-5 मंथ्स में, ठीक है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में कोई कार्डिंग का किसी को पता भी नहीं था, या जो भी किसी को आइडिया भी नहीं था। अब जिन लोगों ने कार्डिंग से यूसी लिए, मतलब 3 मंथ्स पहले लिए थे या 4 मंथ्स लिए थे, जब से ये न्यू अपडेट आई है उन सब की लगी पड़ी है। कुछ लोगों को अपने अकाउंट्स भी सेल करने पड़े। अब आपके भी दोस्त होंगे, बहुत सारे बंदे हैं, आपने सुना होगा कि यार यूसी डिडक्ट हो रहे हैं। आपने मैसेजेस भी लोगों के ग्रुप्स में देखे होंगे कि यार मेरे यूसी माइनस हो रहे हैं। रीज़न क्या है यूसी क्यों माइनस हो रहे हैं? बिकॉज़ जो यूसी माइनस होते हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने किसी और का कार्ड यूज़ किया था। तो वो जब बैंक चार्ज बैक करता है तो अब पबजी आपसे यूसी वापस लेगा। तो वो एक रीज़न ये है। ओके, गाइस, बहुत हो चुकी कि यार कार्डिंग कैसे होती है, क्या होता है, ठीक है। अब पबजी ने इस पे एक्शन क्या लिया है? पबजी ने इस पे एक्शन ये लिया है, जब से ये सीज़न स्टार्ट हुआ है बिल्कुल ब्लैकलिस्ट कर दिया अकाउंट्स को, डिडक्ट होने होगी यूसी। अब सिर्फ यूसी डिडक्ट नहीं हो रहे मेरे भाइयों, अभी अकाउंट के जो आपके यूसी स्टोर होता है ना गेम के अंदर, आपके अकाउंट के अंदर, वो भी ब्लॉक कर दिया पबजी ने। जो बंदे कार्डिंग करते हैं या अभी दोबारा कोशिश करते हैं उनके अकाउंट्स ब्लॉक होंगे। उसका प्रूफ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। गाइज, ये एक लड़का इसने इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि यार ये इसका इशू हुआ है। मैंने कहा यार मुझे डिटेल में बताओ क्या हुआ है। इसने मुझसे अपना मेरा व्हाट्सएप लिया, मेरी से डिटेल में बात हुई। इस भाई साहब ने कार्डिंग के यूसी लिए, ये 3 वीक्स पहले इसने लिए। अनएबल टू पे, अभी दोबारा दिखाता हूँ आपको। अनएबल टू पे एज योर अकाउंट मे बी एट रिस्क। अब ये एरर आता है, इसका स्टोर जो है ब्लॉक हो चुका है इसके अकाउंट पे कम्प्लीटली, ठीक है। इसके
और अकाउंट पे मतलब काम करता है, पर ये जो इसका स्टोर है इस अकाउंट पे दोबारा ये कभी यूसी ले नहीं सकता, ठीक है। अब इसकी मैं स्क्रीनशॉट्स भी आपको दिखाता हूँ कि इसकी चैट पे ये क्या बता रहा है कि यार मेरे साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसने क्या यूसी ली है, वो भी आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि आप इसकी चैट ऑलरेडी रीड कर सके होगे, इसने बोला है कि इसने 40,000 यूसी निकाले हैं, ठीक है। कार्ड वगैरह इसने लिए, इसके दोस्त ने इसको कार्डिंग करके दी है, 40,000 यूसी इसने निकाले हैं। उसके बाद इसका ये एरर आना शुरू हो गया और यूसी भी डिडक्ट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यूसी भी डिडक्ट हुए हैं और ये जो एरर आ गया और अब ये दोबारा यूसी ले नहीं सकता, ठीक है। तो इसने 6 तारीख को ये बोल रहा है कि 3 वीक्स पहले इसने लिए हैं और ये तब से ये एरर आ रहा है। और जो इसके फ्रेंड्स थे उन्होंने जो कार्डिंग की उनका भी यही इशू आ रहा है, उनका भी अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। सो गाइस अभी बात करते हैं मेरी, कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं और क्वेश्चन करते हैं, स्पेशली हेटर्स, कि यार तुम इतने पैसे कहाँ से लेके आ रहे हो भाई, तुम क्यों लगा रहे हो गेम में इतने पैसे, कहाँ से आ रहे हैं पैसे, क्या हो रहा है। भाई देखो सिंपल सी बात है, सिगरेट पीता नहीं हूँ, शराब पीता नहीं हूँ, नशा करता नहीं हूँ, ठीक है। शौक है गेमिंग का, अभी से नहीं है, काउंटर स्ट्राइक भी इससे पहले खेली, 11 साल पीसी गेमिंग की है। काउंटर स्ट्राइक में भी मेरी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंट्री थी, पर वहाँ पे मैंने जब गेम ख़त्म लीव की वहाँ पे मैं ट्रेड करके निकल आया, मतलब वहाँ पे मैं सेल कर सकता था। हाउएवर यहाँ पे मेरा एक शौक है, मैं अपने पैसे हैं मेरे, मैं जिधर मर्जी लगाऊँ, कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि भाई तू क्यों लगा रहा है, मेरी मर्ज़ी है, मैं जिधर मर्जी लगाऊँ। इससे मैंने अपनी क्रिएट ओपनिंग शुरू की है यूट्यूब पे, मुझे लोग बोल रहे हैं कार्डिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई मैंने नहीं कार्डिंग करता, मैंने कभी कार्डिंग के अपने अकाउंट में कभी भी यूज़ ही नहीं लिए। क्रिएट ओपनिंग को मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले भी मैं सीज़न 3 से कर रहा हूँ। और जब ग्लेशियर आई थी पाकिस्तान में, स्टार्टिंग में फर्स्ट डे वाले बंदे एक टीजी द बॉट और मैं टीजी सोलो किंग, हम दो वाहिद बंदे थे जिनके पास ग्लेशियर थी। अभी तो हर बंदा मटेरियल्स निकाल के अपग्रेड कर रहा है, या उस टाइम सिर्फ हम दोनों ही थे जिनके पास अपग्रेडेड गन थी, और पाकिस्तान में वाहिद 2 ही बंदे थे जिनके पास उसी टाइम हमने ली थी। दोबारा बात आती है कार्डिंग के यूसी, यार इतने सस्ते यूसी मिलते हैं, क्या प्राइस होती है। नॉर्मली प्राइस पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तानी जो प्राइस कार्डिंग के यूसी की होती है वो होती है 9 से 10 हज़ार रुपये, ठीक है। ये यूसी मिलते थे इंडिया से, कार्डिंग के यूसी, ठीक है। एक अब सारे सोच रहे होंगे ओ वाह यमराज बेच रहा होगा, मैं जब से यमराज को जानता हूँ आज दिन तक मैंने इसको नहीं देखा, ना कभी उससे लिए कार्डिंग वाली यूसी आज दिन तक। अब मैं बात बताता हूँ, कार्डिंग के यूसी 9 से 10 हज़ार रुपये के आपको मिलते थे 8,100 यूसी, जिनमें से मेरे कुछ दोस्त हैं उनको बड़ा शौक़ था लेने का कार्डिंग के यूसी, और अभी मैं आपको वो भी डिटेल में बताता हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि यार हमारी पेमेंट करा दो, इंडिया में हमें यूसी लेने हैं, ठीक है। मैं 5 बंदे गिन के, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, ठीक है, पाकिस्तान में नॉन बंदे हैं काफ़ी, वो उनके लिए मैंने इंडिया में, ये क्योंकि मैं लंदन में रहता हूँ मेरे लिए ईजी है यूके से इंडिया पेमेंट करना, मैंने उनके लिए पेमेंट की, उनके लिए कार्डिंग वाले यूसी उनके अकाउंट में डलवाए, और एग्जैक्ट वही 9,000 चार्ज हुआ या 10,000 हुआ, एग्जैक्ट उनसे वही पैसे पाकिस्तान में लिए। अब उन बेचारों ने ये चीज़ की थी 2 से 3 महीने पहले, अभी जब ये नया सीज़न आया उनके वही यूसी दोबारा कट हो गए। अब ज़ाहिर है मैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था, ना भी इन्होंने कभी मुझे मैसेज किया कि यार हमारे यूसी, उन्हें ये मुझे ज़रूर बताया डिडक्ट हो गए, पर मुझे कभी नहीं बोला कि यार रिफ़ंड करो। क्यों मैं उनके लिए सेल कर रहा नहीं था, उनको चाहिए थे, उन्होंने यूसी लेने थे, मैं सिर्फ एज अ ज़रिया बना था कि मैं उनके लिए पेमेंट कर सकता था, ठीक है। उसके अलावा मेरे अकाउंट की बात की जाए तो मैं दोबारा स्टैंड करता हूँ भाई, मैंने 1 रुपये की भी कभी कार्डिंग के यूसी नहीं डलवाए, ओके। दिस इज़ फॉर हेटर्स, ज़रा एक बार कान साफ करके सही करके सुन लियो, ठीक है। तो नाल थोड़ा तेल भी ला लिया करो, तुम जरूरत पै जानी थोड़ी जी तेल दी, समझ आई। गाइस अब बात करते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम जब कार्डिंग की वीडियो मैंने बताई थी तो मैंने आपको बोला था कि मैंने बल्क में यूसी लिए हैं। आज मैं डिटेल में बताऊंगा ये बल्क में यूसी, ये सारा सीन क्या है। और बहुत सारे पाकिस्तानी ने आपने बहुत जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी मिथिक फैशन जितने भी पाकिस्तान में मिथिक फैशन अभी जो बहुत जल्दी जल्दी हुए हैं या लास्ट 2-3 मंथ्स में हुए हैं, बहुत सारे बंदों के, ठीक है। ये कैसे बल्क में यूसी कहाँ से आए और ये बल्क वाली यूसी हैं क्या, ये कौन बेचता है, किधर से आते हैं, ये लीगल हैं इलीगल हैं। सो पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन ऐप परचेजेस होते क्या हैं। जैसे हम यूसी बाय करते हैं, ठीक है, हम किससे बाय करते हैं, या तो हम एप्पल स्टोर से बाय करते हैं, ठीक है, या फिर हम गूगल प्ले स्टोर से बाय करते हैं। अब ये दोनों स्टोर्स कैसे काम करते हैं मैं यूके की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब अगर एक चीज़ 100 पाउंड की है, मतलब अगर 100 रुपये की है, उसमें से गवर्नमेंट जो होती है वो आपको 20% टैक्स लगाती है, उसके बाद 80% बचता है जो प्रॉफिट होता है।
उस 80% से 30% एप्पल स्टोर लेता है, ऐप स्टोर जो है, ठीक है, वो 30% लेता है। उसके बाद बचता है 50%, वो 50% जाता है कम्प्लीटली टू पबजी। ओके, अब बात करते हैं जैसे मिडास पे। मिडास कोई ऑफिशियल पबजी की वेबसाइट नहीं है। इसी तरह जिंग एक वेबसाइट है, इसी तरह सीजी में एक वेबसाइट है। तो गाइस ये गिनी चुनी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, और मोस्ट फेमस वेबसाइट हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए। और भी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, इवन पाकिस्तान में स्टोर्स खुले हुए हैं, लोग बेच रहे हैं, रीसेलर बने हुए हैं थ्रू पबजी, जैसे भी कर रहे हैं, ठीक है। अब जो मिडास्पा है मतलब सबसे पॉपुलर वेबसाइट है, सबको पता है, ठीक है। अब उससे वहाँ पे सिर्फ क्या मैक्स आप क्या ले सकते हो, जहाँ से मैं मोस्टली मेरी जो 80 से 90% जो मेरी ट्रांजैक्शंस होते रहे मिडास्पाई से होते रहे, ठीक है। तो अभी बताते हैं आपको कि यार ये बल्क यूसी की प्राइस क्या होती है। सो प्राइस जो स्टार्टिंग प्राइस होती है गाइस वो होती है 1 लाख रुपए की। अब रीसेलर आपको कैसा मिला है, वो अपना कमीशन कितना रख रहा है, जो तो वो उसके ऊपर होता है। अगर आपको रीसेलर ठीक मिले तो आपको मिलते हैं 1 लाख यूसी 1 लाख रुपए के, ठीक है। सो गाइस अगर आप ये अफोर्ड कर सकते थे पहले तो आप ज़रूर ले सकते थे। आपके अपने पैसे हैं, आप लगाना चाहो गेम के ऊपर। इतना क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई इलीगल यूसी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये इलीगल यूसी होते तो आपके अकाउंट बैन होते। अगर ये कार्डिंग के यूसी होते हैं तो आपके अकाउंट पे डिडक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे पाकिस्तान में मिथिक फैशन है जिन्होंने बल्क में यूसी लिए हैं, यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, बहुत सारे बंदों ने लिए हैं, ठीक है। रीसेलर से बल्क में यूसी लेना कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, और कोई बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप ले सकते हो, ढूंढ सकते हो। ये पब्लिक एजेंट्स आगे बने हुए हैं जो बंदे अपना कमीशन खाते हैं, क्योंकि कोई भी अपना राज नहीं बताना चाहता। हर बंदा कहता है यार पहले मेरे को तो आए, मेरा तो कमीशन कुछ बने, ठीक है। तो गाइस इसमें मसला सबसे बड़ा ये है कि इसमें स्कैमर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। आपके पैसे ले लेंगे, आपके पैसे लेके फिर आपको यूसी नहीं दिलवाएंगे, ठीक है। स्कैम कर जाएंगे, पैसे खा जाएंगे, क्योंकि बड़ी अमाउंट होती है। अगर आप लाख रुपए 1 लाख यूसी ले रहे हो, आप लाख ज़रा पहले पे करोगे, आप पे कर गए, अगला बंदा स्कैम करेगा तो ये कोई 8,000 यूसी तो है नहीं कि 10 10 12 हज़ार 16,000 के लिए कोई बंदा स्कैम करेगा, तो पूरा लाख रुपए का करेगा जो भी करेगा आपको। ये टाइम बीइंग जैसे कि मिडास पाई की ब्राज़ील वाली ट्रिक बंद हो चुकी है, ये बल्क यूसी भी बंद हो चुके हैं। सो डोंट गेट स्कैम्ड। अब जो बड़े बड़े इधर बने हुए थे मिथिक फैशन वाले और कह रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब जो हमारे जैसे जो पुराने स्पेंडर्स थे, ठीक है, वो तो शुरू से ही उनको तो आदत थी, एक गेम का शौक है, शौक का कोई मुल नहीं होता, पैसे लान दी उन्होंने अपनी, वो करते रहे, ठीक है। और भी बहुत सारे मिथिक फैशन पहले से ही पाकिस्तान में, मुझसे भी पहले मेरा अकाउंट, अगर आप लोग समझते हो कि यार सोलो किंग का अकाउंट बहुत है बड़ा है, मैं आपको बताता हूँ। दाऊद भाई का अकाउंट, जैज़बी का, फ़ारूक अहमद, ठीक है। अब आई एम सॉरी अगर मैं किसी का भी अकाउंट मेरे नाम नहीं आ रहे, कि मैं वीडियो कंटिन्यूसली वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और भी बहुत बंदे हैं जिन्होंने, ठीक है, मिथिक फैशन बहुत पहले से किया, जिन्होंने बल्क में यूसी बहुत अगर लिए भी हैं तो बाद में लिए हैं। तो ऐसे बंदे मुझसे डबल डबल मिथिक फैशन लेके 200 मिथिक फैशन आइटम्स लेके बैठे हैं, ठीक है। मैं तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। वो क्या रिकॉर्डिंग अगर नहीं करते, अगर आप लोग उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे, अभी अभी वो भी ग्रेट ओपनिंग्स अपनी वीडियोस दिखा रहे हैं, ठीक है। बहुत हो चुकी कि यार सोलो किंग कार्डिंग करता है, ये करता है। ये अभी बात है ये कि यार जब 29 लाख यूसी सोलो किंग ने डलवाए, ये कहाँ से आए, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तो बल्क यूसी भी फ़िलहाल बंद है, तो ये कहाँ से आए। तो ये मेरे हेटर के लिए एक मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ मैं साउंड लगा रहा हूँ, जब तक साउंड साथ चलेगा, ठीक है, तब तक मैं उतने पेजेस अपने मिडास के दिखाता जाऊँगा। मैंने आपको याद हो कि 29 को मैंने यूसी डाले थे अपने अकाउंट में, ठीक है। उसकी A to Z ट्रांजेक्शन्स मैं दिखा रहा हूँ, देख लो। जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है ना माने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, ठीक है। सपोर्टर्स के लिए थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। और हेटर्स के लिए आप लोग हमेशा मांगते थे कि प्रूफ। भाई बात बहुत सिंपल सी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपका शौक़ है, आपकी मर्ज़ी, आप 1 लाख लगाओ, 2 लाख लगाओ, 10 लगाओ। ये गाइस मैंने इंस्टाग्राम पे जो अपनी पोस्ट लगाई थी 30 मई को, 30 मई को, कि लोग मुझे बोलते यार ये कार्डिंग करके यूसी डालें, ये किया वो किया। 29 मई को मैंने यूसी डाले थे, तो 29 मई की मैं पूरी ट्रांजेक्शन जो भी जितने पेजेस में कर सकता हूँ मैं शो करता हूँ आपको। और मेरा एक लास्ट कमेंट ये है गाइस कि मुझे एक बंदे ने एक टोंट मारा है, ये मारा कि यार टैक्सी ड्राइवर है तो ये है तो वह है। भाई मेरी बात सुनो, मैं 2 टैक्सी कंपनीज अपने भाई के साथ 2 टैक्सी कंपनीज ओन करता हूँ, ठीक है। तो मुझे टैक्सी ड्राइवर या
पहली बात ये है कि हक और हलाल की कमाई है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी में मैं खुश हूँ। अगर आप मुझे टैक्सी ड्राइवर बोलते हो, अगर मैं टैक्सी कंपनीज़ ओन करता हूँ और उसको मुझे आप उसको ये बोलते हो तो मुझे कोई इशू नहीं है इस चीज़ से। वो आपकी सोच होती है, अल्लाह आपकी सोच थोड़ी सी बड़ी करे, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक द चैनल, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।